तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आजकल ये ट्रेंड सा बन चुका है और मोस्टली जो वाइफ्स हैं वो सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी का मिसयूज़ करती हैं। ये जो सेक्शन है ये दिया तो गया था वाइफ्स की हेल्प करने के लिए, लेकिन आजकल इसको एज अ वेपन वाइफ्स के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। बहुत से केसेस में जो वाइफ्स हैं वो हस्बैंड को हरास करने के लिए, हस्बैंड की फैमिली को परेशान करने के लिए इस सेक्शन का मिसयूज़ करती है। वाइफ ना सिर्फ हस्बैंड को बल्कि उसकी सारी फैमिली को, उसके फैमिली में ऐसे रिलेटिव्स भी जो उनके साथ नहीं रहते हैं, इंडिया से बाहर भी रहते हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं, अलग शहर में रहते हैं, जिनका इनके मैटर से कोई लेना देना भी नहीं होता, वाइफ्स उनको भी केस में घसीटती हैं और 498A का झूठा केस भी करती हैं। ऐसे जो केसेस हैं वो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और बात डिवोर्स तक आ जाती है, तो वाइफ सिर्फ हस्बैंड को हैरास करने के लिए, हस्बैंड और उसकी फैमिली के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए और ज़्यादा मेंटेनेंस और एलिमनी क्लेम करने के लिए कई बार इस सेक्शन का मिसयूज़ करती हैं। ये सेक्शन दिया तो गया था वाइफ्स की सेफ्टी के लिए, लेकिन आजकल इसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट केस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बहुत काम आ सकता है। अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर झूठा केस करने की धमकी देती है या फिर उन्होंने आपके ऊपर झूठा केस कर दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम आने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में भी कोई कानूनी समस्या है और आप उसका समाधान हमसे चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे और मेरी टीम से जुड़ सकते हैं और घर बैठे ही अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 498A, हस्बैंड या उसका कोई रिलेटिव वाइफ को परेशान करता है, उसके ऊपर क्रुएल्टी करता है, मेंटल या फिज़िकल, जिससे उसकी लाइफ को ख़तरा होता है, या फिर उसके ऊपर मेंटल या फिज़िकल हैरेसमेंट होती है और वाइफ को बहुत टॉर्चर किया जाता है, मारपीट की जाती है, तो ऐसे केसेस में ये एक क्राइम है और इसके तहत आपको 3 साल तक की सज़ा और फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है। तो अब हम 498A के मिसयूज़ से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो केस है ये है महालक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में क्या होता है, तो इस केस के फैक्ट्स के बारे में अभी हम जान लेते हैं। इस केस में श्रवण कुमार और रेखा की शादी होती है। शादी के कुछ टाइम के बाद हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं। श्रवण कुमार की सिस्टर होती है जिसका नाम है महालक्ष्मी, जिसकी शादी 2013 में हुई होती है और शादी के बाद महालक्ष्मी जो है वो कनाडा में सेटल हो चुकी होती है। लेकिन फरवरी 2016 में महालक्ष्मी जो है फैमिली फंक्शन में, किसी मैरिज फंक्शन के लिए इंडिया में कुछ दिनों के लिए वापस आती है। और जो श्रवण कुमार की वाइफ है रेखा, वो अपने हस्बैंड और उसके कज़न्स और सिस्टर के अगेंस्ट 498A का केस फाइल करती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि मेरे ऊपर टॉर्चर किया गया है, मुझे मेंटली हरास किया गया है। तो जब ये केस होता है तो महालक्ष्मी क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के लिए अंडर सेक्शन 482 के तहत हाई कोर्ट में जाती है इस एफआईआर को क्वैश करने के लिए। सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर झूठा केस किया गया है और आपका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये जो एलिगेशंस है सारे झूठ हैं, तो आप एफआईआर को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसमें जो हाई कोर्ट है वो एफआईआर को क्वैश करने के लिए मना कर देती है, लेकिन वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में इसको क्वैश करने के लिए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस के फैक्ट्स को जानती है, दोनों पक्षों को सुनती है
और सुप्रीम कोर्ट इस केस की एफआईआर और चार्जशीट सबको ध्यान से देखती है। एफआईआर में तो आप बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बता सकते हैं। एफआईआर में वाइफ जो है उन्होंने बढ़ा चढ़ा के कुछ भी स्टोरी डाल दी थी। अब चार्जशीट को जब कोर्ट देखती है, सुप्रीम कोर्ट देखती है, तो उसमें ये पाया जाता है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये पाया गया है, पुलिस का ये मानना है कि इस केस में कोई बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, बहुत बड़ा इतना कोई इशू नहीं था। इस केस में रेखा का कहना होता है कि जो सिस्टर है वो मेरी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था जब वो फरवरी में आई थी, और इसके अलावा उन्होंने मेरा सामान उठा के फेंक दिया था डस्टबिन में। सिर्फ उस चार्जशीट में एक ये पॉइंट निकल के आया था कि सिस्टर ने वाइफ का जो सामान है, रेखा का जो सामान है, पर्सनल बिलोंगिंग्स है, उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिया था, लेकिन ये इतना कोई मेजर इशू नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना होता है कि ये जो सिस्टर है वो तो आपके साथ रहती भी नहीं है, वो कनाडा में रहती हैं, तो कनाडा से आके उसने आपके ऊपर क्रुएल्टी कैसे कर दी, आपको इतना टॉर्चर कैसे कर दिया। कुछ दिनों के लिए वो आई थी और सामान अगर फेंक दिया तो ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं, ये कोई इतना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो सेक्शन 498A में हर छोटी बात को लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो रेखा के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं थे। ऐसा नहीं है उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी, कोई ज़्यादा टॉर्चर नहीं हुआ था, ये नॉर्मल से झगड़े थे जिसको कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। अगर आपके साथ मारपीट हुई है, आपसे कुछ डिमांड्स की गई हैं, आपके साथ टॉर्चर हुआ है, मेंटल क्रुएल्टी हुई है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, तो आप एफआईआर करवा सकते हैं 498A के अंडर, लेकिन आपको उसको कोर्ट में प्रूव करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक्यूजेशंस लगा दें, आपने सिर्फ एक्यूजेशंस लगा दी और ब्लेम कर दिया, सिर्फ आपकी बात सुनने के बाद कोर्ट आपके फेवर में डिसीजन दे देगी, ऐसा नहीं होता है। आपको कोर्ट में उसको प्रूफ भी करना होता है। कोर्ट जो है वो सबूत देखती है कि अगर आपने कहा है कि आपके साथ मारपीट हुई है या फिर आपसे कुछ डिमांड की गई है तो उसका आपके पास क्या प्रूफ है। क्योंकि देखो आजकल ऐसा देखा गया है कि जो वाइफ्स हैं वो हस्बैंड के साथ साथ दूर बैठे रिश्तेदारों को भी केस में इन्वॉल्व कर लेती हैं। 498A का झूठा केस उनके ऊपर भी कर लेती हैं। हालांकि चाहे वो जो रिलेटिव्स हैं वो एक घर में उनके साथ रह भी ना रहे हों, अलग शहर में रह रहे हों या फिर देश से ही अलग रह रहे हों, ऐसी सिचुएशन में भी वाइफ जो है वो उन रिलेटिव्स के अगेंस्ट भी 498A का झूठा केस फाइल कर देती है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली और हस्बैंड को हरास करने के लिए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इतना कुछ ज़्यादा बड़ा झगड़ा नहीं था, और जो सिस्टर हैं वो तो यहाँ पे रहती भी नहीं है, वो कनाडा में रहती हैं, और जो कज़न्स हैं वो भी इनके साथ नहीं रहते हैं, अलग घर में रहते हैं, तो वो टॉर्चर उन्होंने नहीं किया है। रही बात सामान फेंकने की डस्टबिन में, वो इतना बड़ा कुछ टॉर्चर नहीं है। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है वो एफआईआर को क्वैश कर देती है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा कि अक्सर जो वाइफ हैं वो झूठी एफआईआर फाइल कर देती हैं, हस्बैंड को कई बार धमकियां देती हैं, हस्बैंड के घर वालों को धमकियां देती हैं कि अगर मेरी डिमांड्स पूरी नहीं की गई, मेरे को एलिमनी इतनी नहीं दी गई, मेरी हर बात नहीं मानी गई, तो मैं आपके खिलाफ झूठा केस फाइल कर दूंगी। और कई केसेस में तो वाइफ जो है झूठी एफआईआर और झूठा केस फाइल कर भी देती हैं हस्बैंड और रिलेटिव्स के खिलाफ। हस्बैंड और उसके माँ बाप के साथ साथ वाइफ उनके दूर बैठे रिश्तेदारों पे भी केस कर देती हैं, जो कि बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। आजकल जो वाइफ्स हैं वो 498A का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा करने लगी हैं। ये जो सेक्शन है ये वुमेंस की प्रोटेक्शन के लिए दिया गया था, लेकिन आजकल इसका मिसयूज़ किया जाता है, इसको एज अ वेपन हस्बैंड को टॉर्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर एक छोटे झगड़े के लिए आप 498A के अंदर एफआईआर फाइल नहीं कर सकते। ऐसा हुआ तो हर घर में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, तो हमारे पास तो यही काम रह जाएगा कि 498A का थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, आपने केस फाइल कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई एक्यूजेशंस लगाते हैं तो आपको वो कोर्ट में प्रूफ भी करना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके ऊपर भी आपकी वाइफ ने झूठा केस फाइल किया है 498A के अंडर, या फिर अगर आपकी वाइफ आपको धमकी दे रही है कि वो आपके खिलाफ झूठा 498A का केस फाइल कर देंगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको कोर्ट में इसे प्रूफ भी करना होगा।
और अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए इस इम्पोर्टेंट जजमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।